अनायत हुसैन भट्टी को पंजाब में अवामी गुलकार कहा जाता था। अपने आबाई शहर गुजरात से लाहौर वकालत के लिए गए, लेकिन फिल्मी गुलकार बन गए। पहला गीत निसूहे जोड़े वालिए फिल्म शम्मी, जो कि 1950 को रिलीज हुई थी, उसके लिए गाया। लेकिन रिलीज के एतबार से पहली फिल्म सच्चाई थी, जो कि 1949 को रिलीज हुई थी। इनका पहला ब्रेक थ्रू पाकिस्तान में बनने वाली पहली पंजाबी फिल्म फेरे, जो कि 1949 में रिलीज हुई थी, उससे मिला। ये पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की पहली सुपरहिट नगबाती फिल्म थी, जिसमें पाकिस्तानी फिल्मों का पहला मकबूल मर्दाना गीत जे नहीं सी प्यार निभाना सानू दस जा कोई ठिकाना, जे नहीं प्यार निभाना सानू दस जा कोई ठिकाना, नी सानू दस जा कोई ठिकाना। और पहला हिट गीत बे अखियां लावी ना ते फिर पछतावी ना, तू नहीं जानदा इश्क दे मामले बुल्ले। इस गाने का आजाज भी अनायत हुसैन भट्टी को हासिल हुआ था। इन्हें गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना के साथ पाकिस्तानी फिल्मों का पहला सुपरहिट नस्वानी गीत गाने का नकाबले शिकस्त एजाज भी हासिल हुआ था, जिसके बोल थे मिन्नू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुची। 1950 का अशरा अनायत हुसैन भट्टी के इंतहाई अरूज का दौर था। पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के ज्यादातर मकबूल आम गीत भट्टी साहिब के गाए हुए होते थे। इस दौर में उन्होंने 3 फिल्मों जलन, हीर और मोरनी में हीरो के तौर पर भी काम किया, लेकिन अदाकारी में कामयाब नहीं हुए। फिल्म शहरी बाबू, जो कि 1953 में रिलीज हुई, इसमें इनका लाजवाल गीत बागा वालियो नाम जपो मौलाना बहुत मशहूर हुआ। नाम जपो मौलाना, मौलाना। और फिल्म माई मुंडा, जो कि 1956 में रिलीज हुई, इसमें इनका अवामी गीत रन्ना वाले दे पक्कन परोंठे बहुत ही मकबूल हुआ। परोंठे रन्ना वाले दे पक्कन परोंठे ते छड़ियां दी अग न बले, हाय रब्बा जी साडी अग न बले। इनके गाए हुए चंद नाकाबिले फरामोश पंजाबी गीत थे। फिल्म इश्क लैला, जो कि 1957 में रिलीज हुई, उसका ये दिलसोज गीत जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है मोहब्बत का जनाजा जा रहा। और फिल्म चंगेज का, जो कि 1958 में रिलीज हुई, उसका तारीखी रज़्म तराना ए मर्द मुजाहिद जाग तरा अब वक्त शहादत है, इनके चंद लाजवाब उर्दू गीत थे। ऐसे अरूज के बावजूद गुलकार सलीम रजा और मुनीर हुसैन की आमद से जवाल पजीर हुए, और नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि फिल्म करतार सिंह में सलीम रजा की आवाज अनायत हुसैन भट्टी पर फिल्माई गई थी। बेकदरी की इंतहा थी जब बकौल मौसीकार वजीर अफजल फिल्म चाचा खाम खा, जो कि 1963 में रिलीज हुई, इसके 1-2 गाने की रिहर्सल के लिए भट्टी साहब गुजरात से लाहौर आते थे, और फिल्म साज इन्हें रोजाना के सिर्फ 3 रुपए देता था। लेकिन गुलकार मुनीर हुसैन, जो लाहौर ही में रहते थे, इन्हें 5 रुपए मिलते थे। ये दौर भट्टी साहिब के लिए मुकम्मल फिल्मी जवाल का दौर था, जिसकी वजह से फिल्म की दुनिया से मायूस होकर थिएटर की दुनिया में चले गए थे, जहां नए तजर्बात और मुशाहिदात इनके मुंतजिर थे। अनायत हुसैन भट्टी ने हिम्मत नहीं हारी और पंजाब के अवामी मेलों में भट्टी थिएटर के नाम से अपने फन का मुजाहरा करना शुरू कर दिया था। मुकाबला यहाँ भी बड़ा सख्त था। आलम लोहार, तुफैल नियाजी, बाली जट्टी, आशिक जट और मंजूर जुल्ला वगैरह जैसे बड़े बड़े लोक फनकार अवामी मेलों की जान होते थे। जवाल के इस दौर में एक पंजाबी फिल्म रिश्ता, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, मसूद राना की अनायत हुसैन भट्टी के साथ पहली मुश्तरका फिल्म थी। इससे कबल राना साहिब की पहली फिल्म इनकलाब, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी, सिर्फ कराची तक महदूद रही थी। लेकिन दूसरी फिल्म बंजारन, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी, पूरे मुल्क में रिलीज हुई थी। कराची में बनने वाली इस सुपरहिट फिल्म में मसूद राना के गीतों ने धूम मचा दी थी। बाबा चिश्ती ने इस फिल्म के गीत सुनते ही इन्हें कराची से लाहौर बुलवा भेजा था, और पहली बार अपनी ज़ेरे तकमील फिल्म रिश्ता, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, उसमें मुनीर हुसैन के साथ एक कवाली गवाई थी, चुप कर दर वाट जा न इश्के दा खोल खुलासा। इस पहले बुलावे में उन्होंने फिल्म डाची, जो कि 1964 में रिलीज हुई, का यह मज़ाहिया गीत भी मसूद राना और अहमद रुश्दी से गवाया था। बल्ले बल्ले वही चोर साडे वैल पै गया। बाबा चिश्ती ने जब टांगे वाला ख्याल मंगता की धुन बनाई
तो इसके लिए मौजूद तरीन आवाज के इंतखाब का मरला आया। फन मौसीकी के इस अजीम जोड़ी ने वक्त के सभी बड़े गुलकारों में से मसूद राना जैसे हीरे का इंतखाब किया, जो 100% दुरुस्त साबित हुआ। और फिर एक शाहकार गीत तख्लीक हुआ कि जिसने मसूद राना को ताहयात पंजाबी फिल्मों का बेताज बादशाह बना दिया था। मसूद राना की पंजाबी फिल्म गायकी पर अजारादारी का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है, बाबा चिश्ती ने इनायत हुसैन भट्टी से 25 बरसों में 100 गीत गवाए थे, लेकिन मसूद राना से सिर्फ 14 बरसों में 100 से ज्यादा गीत गवा लिए थे। मसूद राना के गाए हुए पंजाबी गीतों और फिल्मों की तादाद पाकिस्तान के दीगर 5 बड़े गुलकारों यानी इनायत हुसैन भट्टी, सलीम रजा, मुनीर हुसैन, मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के गाए हुए मजमूई पंजाबी गीतों और फिल्मों की तादाद से भी ज्यादा है। दूसरी फिल्म मुंह जोर जो कि 1966 में रिलीज हुई कदरे बेहतर रही, लेकिन 1968 की 2 फिल्मों चंद मखना और सज्जन प्यारा ने भट्टी साहब को बाम अरूज पर पहुंचा दिया था। इन फिल्मों से न सिर्फ बतौर गुलकार बल्कि अदाकार भी सुपरहिट हुए और मलका तरन्नुम नूरजहां के बाद दूसरे फनकार थे जो गुलकारी और अदाकारी में बेवक्त कामयाब हुए थे। भट्टी साहब का हाथ अवाम की नब्ज पर होता था और इनकी फिल्में रिकॉर्ड बिजनेस करती थी। फिल्म बीन बड़ी बेताबी से इनकी नई फिल्मों का इंतजार किया करते थे। इस वक्त के बड़े बड़े पंजाबी फिल्मी हीरोज यानी सुधीर, हबीब, अजाज और यूसुफ खान के मुकाबले में इनकी अपनी अलग शनाख्त होती थी और वो 50 से ज्यादा फिल्मों में हीरो भी आए थे। भट्टी साहब एक जाकर भी थे और औलिया कराम पर तहकीक भी कर रहे थे। अखबारात और जराइद में कालम नगारी के अलावा सियासत में भी आए, लेकिन नाकाम रहे और उनका इंतकाल 1999 में हुआ था। भट्टी साहब को इनके कामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।